जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, यदि हम बात करें अक्टूबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो हाल फिलहाल में मनाए गए हैं और आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, 6 अक्टूबर को विश्व प्रवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में वन्य जीवन और पारिस्थितिक पर्यावरण को नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में वन्य जीवन और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए कि शहरों में वन्य जीवन और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन जीवन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिए भारत की राजधानी दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? बात करें साथियों कि हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा मुंबई वन। क्या नाम है? मुंबई वन नाम है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन नामक भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया है। यह एक क्यूआर आधारित डिजिटल टिकलिंग ऐप है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है ताकि उन्हें प्रत्येक परिवहन माध्यम के लिए अलग अलग टिकट लेने की आवश्यकता न पड़े। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रोबोट सहायता किडनी प्रत्यारोपण करने वाला भारत का कौन सा सरकारी अस्पताल बन गया है, यानी कि कौन से नंबर का? तो याद रखिएगा पहला हो गया है। दिल्ली में दिल्ली एम्स में जो कि रोबोट सहायता किडनी प्रत्यारोपण करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बात करें साथियों वन्य जीव अधिनियम 1972 की, उसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा केरल बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? केरल राज्य बन गया है। तो केरल से संबंधित दो महत्वपूर्ण और करंट अफेयर को याद रखिएगा जिन्हें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। वो कौन से हैं? केरल का अर्थक्वेक
पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो केरल राज्य में हुआ है। ये दोनों करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए दवा निरीक्षकों की दवा रसायनों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लें जो आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी हैं? मेधा रूपम बनी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुराम पुरी किया गया है। उसके बाद से बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, असम राज्य में। असम राज्य में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई सक्षम किस प्रकार की प्रणाली है? बात के साथियों कि हाल ही में लॉन्च की गई सक्षम किस प्रकार की प्रणाली है? तो याद रखिएगा, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड है। क्या है? काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। यदि कर्नाटक राज्य की बात करें तो उससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और याद रखिएगा कि कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण। इन तीनों को जो कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में अमेरिका और रूस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए जो कि बढ़ा दिया गया है। अगर बात आ गई रूस देश की तो 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखिएगा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक दल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जैपेट के लिए रूस रवाना हुई है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया था?
तो किस राज्य में? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश के कलमिकिया गणराज्य में प्रदर्शित किए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, रूस में। किस देश में? रूस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अक्टूबर 2025 में आईयूसीएन की सदस्यता प्राप्त हुई है? तो आर्मेनिया की। किस देश को? आर्मेनिया देश को अक्टूबर 2025 में आईयूसीएन की सदस्यता प्राप्त हुई है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है कि निम्न में से किसने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो लापता लेडीज़ ने। किसने? लापता लेडीज़ ने। तो साथियों, ये रहे 14 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।